आप लोग पूछ रहे थे कि हिंदी का क्या इम्पोर्टेंट एस्से पढ़ना है मुझे। तो मैं कई सारे ऐसे दूंगा हिंदी का जो इम्पोर्टेंट रहेगा HSLC फाइनल एग्ज़ाम में, चाहे वो हिंदी 4 हो या MIL हिंदी हो। पहला रहेगा असम की बाढ़ समस्या। सो मैं असम की बाढ़ लिखा हूँ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में सजाने की कोशिश किया। मैं थोड़ा सा रीडिंग करके दिखाऊंगा क्योंकि बाकी सब नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद लिखना है। वर्षा ऋतु में प्रस्तावना देना। वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि यानी अधिक बारिश होने के कारण असम की प्रमुख नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, बराक, इनकी सहायक तथा अन्य नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है और यहाँ के लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शिवसागर, दरंग, धेमाजी, उत्तर लखीमपुर, नलवाड़ी, बरपेटा, गोपालगंज, धुबरी, बंगाईगांव इत्यादि जिलों का एक बड़ा भाग बाढ़ के कारण जलमग्न, म आधा ग और न है, ये जलमग्न हो जाता है। चारों तरफ तबाही मच जाती है, घर द्वार सब डूब जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। एक भयावह मतलब बहुत ही भयावह दृश्य हर वर्ष दिखाई देती है। हर वर्ष मतलब एवरी ईयर आता ही आता है। इसके बाद बाढ़ से हानियाँ ये एक पॉइंट रहेगा। बाढ़ से अपार हानि होती है, धन जन को असीमित क्षति पहुंचती है। हर वर्ष असम में करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती है, लोग बेघर होकर सड़कों पर पहुंच जाते हैं। यहाँ की नदियों का जल स्तर इतना ऊपर आ जाता है कि नदियों की पानी पास के इलाकों में पहुंच जाती है और जल जीवन को हानि पहुंचाती है। ठीक है, लास्ट में उपसंहार कंक्लूजन देना पड़ता है। प्रारंभ से ही मनुष्य प्रकृति से आया है, भले ही उसे हर बार असफलता ही क्यों न मिली हो, पर उसका संघर्ष जारी है। असम में भी हर वर्ष प्रचंड बाढ़ की पीड़ा यहाँ के लोगों को सहनी पड़ती है। जो भी हो, इस बाढ़ की समस्या का हल निकालना होगा ताकि असम का समुचित विकास हो सके। दिस कंप्लीटेड फर्स्ट द असम की बाढ़ समस्या। नेक्स्ट वन, अब मैं ये जो दूंगा ये बस दिखाऊंगा, पढ़ के नहीं समझाऊंगा, समय नहीं है, बहुत सारे ऐसे देना है। प्रदूषण, प्रदूषण इम्पोर्टेंट है। प्रदूषण का अर्थ ऐसा ही लिखना पड़ेगा, वायु प्रदूषण, अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। प्रदूषण देखिए, जल प्रदूषण सेपरेट है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, सब पोल्यूशन होता है। प्रदूषण के दुष्परिणाम, ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रहेगा। प्रदूषण के दुष्परिणाम अंडरलाइन देना था आपको, हाईलाइट करना था, प्रदूषण से क्या क्या होता है। इसके बाद इंटरनेट, प्रस्तावना में इंटरनेट इम्पोर्टेंट था। मैं हिंदी का इम्पोर्टेंट ऐसे दे रहा हूँ। इंटरनेट से लाभ, इंटरनेट की हानियाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा बच्चे, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत कुछ है देना है। उपसंहार ये लिखना था, लिख लीजिए, 5 6 7 तो ऐसे ही लिखना है। इसके बाद पुस्तकालय पे निबंध, पुस्तकालय लाइब्रेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुस्तकालय से लाभ, पुस्तकालय के प्रकार, व्यक्तिगत पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, चल पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय, उपसंहार। उसके बाद मेरे जीवन का लक्ष्य इस बार इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके जीवन का लक्ष्य। यहाँ पे सबका एम अलग होता है, एम इन लाइफ, ये एक्चुअल में इंग्लिश में होगा यूर एम इन लाइफ। यहाँ पे एक टीचर की बात कहा गया है, मैं एक आदर्श शिक्षक बनना चाहता हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य एक शिक्षक बनना है। जाहिर है कि एक शिक्षक समाज और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करता है। मार्गदर्शन मतलब रास्ता दिखाना।
गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, जीवन जिन गोविंद दियो बताए। आपको बता दूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य एक ऐसा शिक्षक बनना है जो देश और समाज के कल्याण में काम आ सके और विद्यार्थियों के भविष्य को सुनहरा बना सके। उपसनार, शिक्षक को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है क्योंकि शिक्षक ही किसी भी व्यक्ति का उसके जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद, यहाँ पे मदद का स्पेलिंग तो डबल द है, आप खुद से लिख दीजिए, मदद करता है और उसके अंदर सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक ज्ञान देता है। इसलिए मेरे जीवन का लक्ष्य एक आदर्श शिक्षक बनना है। श्रीमंत शंकरदेव यहाँ पे देता है, आपके एक प्रिय व्यक्ति के बारे में लिखिए। हमारे प्रिय व्यक्ति थे श्रीमंत शंकरदेव, जिनका पिता का नाम था कुशंबर भुइयां। 22 वर्ष की आयु में समस्त वेद, पुराण, उपनिषद, स्वयं व्याकरण ज्ञान प्राप्त कर ली थी। केवल 22 वर्ष में पूरे वेद को पढ़ डाले थे, सबका ज्ञान ले लिए थे। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु, पत्नी की निधन हो जाती है। अनुशासन और विद्यार्थी। सो 2023 एग्जाम, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे राइटिंग। अनुशासन और विद्यार्थी, छात्र जीवन और अनुशासन, ऐसा भी दे सकता है, यानी विद्यार्थी मतलब छात्र होता है। अनुशासन का मतलब हो जाता है डिसिप्लिन। शासन में रहना ही अनुशासन कहलाता है। उपसंहार बहुत छोटा छोटा दिखाया गया है। हिंदी भाषा का महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 फाइनल एग्जाम। देख ले बच्चे, देख ले, समय नहीं है। ये नोट्स ऐसे वैसे नहीं बनाया गया है, बहुत सिलेक्शन करके बनाया गया। खेलकूद का महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे है। श्रम का महत्व देखिए, बहुत श्रम का महत्व, हिंदी भाषा का महत्व, खेल कूद का महत्व, कितना महत्व है दुनिया में, सब चीज़ का महत्व है। समय अमूल्य धन है, समय के ऊपर भी आ सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा पहला ऐसे, असम की बाढ़ समस्या, छात्र जीवन, अनुशासन, प्रदूषण, खेलकूद का महत्व, ये कई सारे ऐसे इतना इम्पोर्टेंट है, इस बार एग्ज़ाम में देने के चांसेस यही 3-4 से ज़्यादा है। अध्ययन का महत्व सभी का होना चाहिए। महात्मा गांधी के ऊपर, स्वच्छ भारत अभियान, गांधी जी, तुम्हारे प्रिय व्यक्ति के अंदर आप गांधी जी को भी लिख सकते थे या शंकर देव को भी लिख सकते थे। गांधी जी का पारिवारिक स्थिति, उनकी माँ का नाम था पुतली बाई, उनका नाम बाद में मोहनलाल पड़ा, मोहनलाल करमचंद गांधी। गांधी जी जब भारत लौटे अफ्रीका से, तब बताया गया है 1919 में अंग्रेज़ों को बनाए रॉयल एक्ट के कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था। उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया, फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। बहुत अच्छा से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी द्वारा चलाया गया था। अब बोलेगा सर इतना ऐसे दे रहे हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट मैंने बोल दिया, मैं एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ यहाँ पे। असम की बाढ़ समस्या, छात्र जीवन, अनुशासन, मेरे जीवन का लक्ष्य, उसके बाद खेल कूद का महत्व, ये और हिंदी भाषा का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 5 ऐसे, असम की बाढ़ समस्या, फिर से दोहरा रहा हूँ, छात्र जीवन, अनुशासन, अपने जीवन का लक्ष्य, खेल कूद का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। सो मैं ये 4 ऐसे को बार बार दोहराया। सो कितना इम्पोर्टेंट, सो काफ़ी है, इतना है, मोर देन एनफ रहेगा। देखिए मैं इतना कष्ट करता हूँ, इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक तो करते नहीं है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। आप लोगों को क्या दूँ भाई, वीडियो में लाइक भी नहीं आता है और शेयर तो कभी नहीं करते हैं, शेयर करना तो भूल ही जाते हैं। पता नहीं मुझसे क्या जलन है आप लोगों को।
शेयर भी नहीं करते हैं। कोई कोई बंदा है तो आता है, बस देखता है, अपना काम निकालता है, चला जाता है। इतनी सेल्फिश मत बनिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरे लिए भी कुछ कीजिए, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो। सब बाय, टेक